नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में एक महत्वपूर्ण घटना जिसकी परिणति बाद में 1921 में जाके लौटने में हुई, यानी कि 1953 में 1953 में भारत की नई नई स्वतंत्र भारत की नई पहली सरकार ने अपनी दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि और समाजवाद के नियमों का पालन करते हुए एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। उससे पहले 49% शेयर भी थे उनके पास में, और इसमें उसके जो संस्थापक थे, जिनके खून पसीने की कमाई से, जिनकी मेहनत से, जिनके जुझारूपन से 1932 में ये एयरलाइन इस्टेब्लिश हुई थी। पहले वो पोस्टल एयरलाइंस थी, जिसका काम ये था कि कराची से बम्बई अहमदाबाद के रास्ते जो है वो डाक लेके आना, फिर वो डाक सेवा मद्रास तक आगे तक दक्षिण में बढ़ाई गई। तो ये तो एक पूरा पूरा बैकग्राउंड है। और JRD टाटा जो थे वो देश के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे, और उनको एयर सर्विस शुरू करने की जो है वो परमिशन अंग्रेज़ों ने बहुत ही मिन्नत के बाद, बहुत ही जद्दोजहद के बाद में दी गई थी कि आप चला सकते हो, ताकि वो डाक जो है वो आसानी से पहुंच जाए। तो इसी विषय में आगे जाकर के देखिए, समाजवाद के नियमों की प्रतिध्वनि और उनकी पालना में जो है वो कोई भी प्रॉफिट कमाना या प्राइवेट एंटरप्राइज तो पाप के बराबर है, महापाप के बराबर है, कुंभी पाक नरक में जाने का रास्ता है। तो उन्हीं नियमों की पालना करते हुए 53 में हुआ। लेकिन ये कहानी पहले शुरू हो गई थी, और उसमें कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ समय है, कालखंड है, विचारधारा का दबाव है, समाज को बदलना है, किसी उद्योगपति जो है उसको गाली देनी है, और वो ये बताना है कि उसमें डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है JRD टाटा के बारे में। और कह कौन रहा है? ये 1949 की बात है। पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और नेहरू ख़ानदान के बहुत ही नज़दीक थे। तो देखिए, नेहरू ख़ानदान के, यानी कि इस ख़ानदान के नज़दीक कोई भी आदमी होता है तो उसका तो जीवन हमेशा के लिए पलट जाता है। तो रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो 1922 से ही जो है वो नेहरू ख़ानदान के करीब थे, और वो प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे श्री जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू के। तो एक इतना लंबा जो है वो उनका रिश्ता था। 1922 से 1949, तो ये तो 27 साल की बात हो गई। उधर जो है, तो ये किदवई साहब ने 1949 में जो है वो कहा कि ये एयरलाइन वगैरह जो हैं वो सब जो है वो बेईमानी कर रहे हैं, ये झूठी बातें कर रहे हैं, और ये जनता को और सरकार को मूर्ख बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये उन्होंने आरोप लगाए, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन, हेरा फेरी कर रहे हैं। और ये उन्होंने जो है रफ़ी अहमद किदवई ने कहा। तो ये JRD टाटा ने इसका उत्तर दिया, लिख करके, पत्र लिख करके उन्होंने श्री जवाहरलाल नेहरू को ये पत्र लिखा और उनको कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, और इसके अंदर जो है ना ये जो है वो प्लान कंस्पिरेसी है, और मेरे खिलाफ जो है, हमारी कंपनी के खिलाफ में एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और जिसमें जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइज और सिविल एविएशन को और टाटा एयर सर्विस को बंद करने की पूरी योजना है। तो फिर उसका उत्तर भी श्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया, और उन्होंने ये लिखते हुए कहा, अब ये देखिए अगस्त 4 की PTI की रिपोर्ट छपी हुई है, आप देख लीजिए। तो उसमें लिखा है ये
तो उन्होंने कहा कि ये तुमको सिर्फ इसलिए पत्र लिखा जा रहा है कि आपके दिमाग से ये भ्रम को पूरी तरह से हटा दिया जाए कि कोई भी पॉलिसी हम बना रहे हैं उसका काम किसी व्यापारी एयर इंडिया को एक्वायर करना है, इसका कोई जो है वो क्या कहते हैं, हमारा ऐसा पर्पज, कोई ऐसी हमारी इच्छा नहीं है। तो ये हुआ, लेकिन जो 1953 में हुआ उसकी शुरुआत तो रफ़ी अहमद किदवई तो अड़ गए थे, क्योंकि जो बंगाल की में जो कुछ घटनाएं हुई थी और वो उस समय जो पोस्टल सर्विस की ज़रूरत पड़ी थी, तो उनको किसी ने बताया कि पोस्टल सर्विस का जो है वो केंद्र जो है वो सेंटर जो है वो नागपुर में होना चाहिए। और इसके बारे में टाटा को लिखा, तो टाटा ने उसके बारे में अपनी असहमति जताते हुए बोला कि वहाँ पर नाइट जो लैंडिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो इस प्रकार में ये जो योजना बनी है ये सही नहीं है, इसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन अब आप देखिए कि रफ़ी अहमद किदवई और उनके बीच में आप समझ लीजिए कि एक युद्ध सा शुरू हो गया, और क्योंकि नेहरू खानदान के पास थे तो फिर टाटा की क्या चलनी थी। तो ये एक पूरी की पूरी जो है ना, ये इस घटना में कुछ नया नहीं है, ये घटना कई बार हो चुकी है, ये वस्तु स्थिति का चित्रण है, किसी पे कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो से घटनाएं हो रही थी उनका एक आकलन तो है। क्योंकि अब एयर इंडिया जो है ना वो प्राइवेटाइज कर दी गई, 2001 में भी शुरुआत की गई। कहते हैं कि 70,000 करोड़ जो है उसका नुकसान एयर इंडिया ने जो है वो उठाया, यानी कि जनता ने 70,000 का उठाया। और जानकार लोग कहते हैं कि ये इससे कई गुना है, क्योंकि कई और खर्चे भी हुए उसमें जो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि 1990 के आसपास तक, 1993 तक तो एयर इंडिया कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट करा रही थी, और उससे पहले जेडआरडी टाटा जो है वो मदद कर रहे थे 1 रुपये जो की सैलरी पे, कि वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो और उसमें टाटा समूह के दूसरे लोग उनसे बड़े नाराज़ थे कि आप अपना समय वहाँ लगा रहे हैं, हमें आपकी गाइडेंस चाहिए ताकि इसको हम बेहतर कर सकें। उन्होंने कहा नहीं, कि मेरा वो भी एक उद्देश्य है कि ये एयरलाइन जो है ये ठीक से चले, तो उसमें जितना भी ये देश की एयरलाइंस है, तो आप ये देखिए कि ये तो सोच रहे थे। लेकिन यहाँ जिस कारण से जिन दबावों के कारण, जिन मजबूरियों के कारण, या कुछ जो आसक्ति थी समाजवाद के प्रति कि सब कुछ समाज का होना चाहिए, व्यापारी लोग तो सिर्फ लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, तो उसी नियम की मतलब जो है ना पालना करते हुए और उस सपने को देखते हुए जो है वो एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया। और इसमें सबसे बुरी बात जो जेआरडी टाटा को लगी, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है कि किसी ने उनसे बात नहीं की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनको नहीं बताया, पंडित जगजीवन राम जी ने जरूर बात की, तो उन्होंने सिर्फ कंपनसेशन की बात की, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये बात उन्हें बुरी लगी, और वैसे भी उन्होंने कई बार भी कहा है। और इसमें ये संदर्भ भी है कि पिछले दिनों क्या कल ही यानी कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने याद किया है रतन टाटा को, उनके बारे में लिखा है कि वो समय समय पे हर विषय, बहुत सारे विषयों के बारे में अपने सुझाव हमें देते रहते थे, और उससे हमें सहायता मिलती थी एक नई दृष्टि और नए रास्ते की खोज में। तो हम उनका बड़ा आभार प्रकट करते हैं। तो उन्होंने याद किया था, यानी कि ये पुरानी दृष्टि से, यानी कि देखो कि एक जूझारू व्यक्ति जिसने एक एयरलाइंस की स्थापना की हो, जिसके पास में एक पर्टिकुलर स्किल सेट हो, जिसमें निपुणता हो कि एयरलाइंस को चलाने की निपुणता है उनसे, लेकिन इस निपुणता का करना क्या था। पहली बात तो ये है कि भाई जो है वो नेहरू जी के विशेष मित्र से आपका झगड़ा हो जाए तो फिर आपके साथ होना क्या है, अंत में तो वही होना है ना जो कि नियति ने लिख दिया है। तो जेआरडी टाटा को ये नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने उत्तर दिया, और फिर भी उत्तर ना भी देते तो मेरे ख्याल में उसका, यानी कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो इसका नेशनलाइजेशन तो होना ही चाहिए था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, उद्योगपतियों का लाभ और जनता का लाभ, यानी कि समाज का लाभ। तो उद्योगपति अगर सही तरह से उद्योग चला रहे हैं
तो वो भी तो जो है ना अपना काम कर रहे हैं, वो देश का ही तो काम कर रहे हैं। वो लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रहे हैं, वो समाज में जो आवश्यक वस्तुएं सेवाएं हैं उनका निर्माण और उनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कर रहे हैं। लेकिन समाजवाद के नियमों में ये नहीं होता, सब कुछ समाज का होगा, एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो एक ये पूरी कहानी कहती है कि किस प्रकार से एक एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चे को 1953 में सरकार ने उनके जन्मदाता टाटा से ले लिया था, और उसके बाद में आप देखिए कि 1921 में, यानी कि आप समझिए कि कितने 50-70 साल बाद, करीब 70 साल बाद उनको एक बूढ़ा, एक निस्तेज, एक कमज़ोर, एक कंगाल और फटेहाल एयर इंडिया वापस किया गया। समाजवाद ने ये किया है। और समाजवाद, माफ़ कीजिएगा, जहाँ भी आया है लोगों ने उसके बुलावे में, उसके जो बड़े बड़े नारे हैं उनमें, और बहुत सारे नेता हैं जो इसकी डुग्गी आज भी पीटते हैं। वो एक आइडियोलॉजिकल ऑब्सेशन है, कोई रियल असेसमेंट नहीं है कि भाई इसके कारण तो ये दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एयर इंडिया का उदाहरण ही जो है ना वो जो है ना वो सक्षम है ये बात समझाने के लिए कि कोई भी एक प्राइवेट एंटरप्राइज को सरकार के बाबू और नेता किस तरह से नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और उससे गरीब जनता के धन का ही जो है ना वो उसका जो है वो उसका बेजा इस्तेमाल होता है, उसे नष्ट किया जाता है कई तरह की ऊटपटांग कामों में। तो ये एक पूरी कहानी है। और क्योंकि रतन टाटा को याद किया गया है, एयर इंडिया आज भी जूझ रही है, उसका आज भी वो लाभ में नहीं आई है, लेकिन लाभ होगा या घाटा उसका भार अब जनता पे नहीं है। टाटा इस मामले में सक्षम हैं, उन्हीं ने ये एयरलाइंस की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे आज की जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटते हुए निपुणता से सभी को ये आशा है कि वो उसे जो अभी जो नुकसान हो रहा है, निरंतर नुकसान हो रहा है, उससे उबार लेंगे, अब फिर वो फ़ायदे में आ जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट तो बड़ी बुरी चीज़ है। समाजवाद के जितने लोग हैं उनको तो प्रॉफिट तो बड़ी चीज़ है, लेकिन बड़े बड़े जो समाजवादी नेता हैं उनके पास इतना धन है, वो प्रॉफिट तो है नहीं, वो तो कुछ और है, वो तो लूटमार है। उसके बारे में कहाँ चर्चा होती है। तो जिन लोगों को दंड मिले हैं, ऐसे नेताओं को तो आज के सर पे उठाए पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। तो खैर ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टाटा का रेफरेंस है तो फिर इंडियन एयरलाइंस का भी रेफरेंस है, और प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच की जो गुत्थी है उसको समझने में निश्चय ही हम सबको इससे मदद मिलती है। तो हम आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि एयर इंडिया के नेशनलाइजेशन पे हुई, उसके पीछे क्या एक मोटी मोटी क्या कहानी है, मुख्य पात्र उसमें क्या हैं, उस पर हमने चर्चा की। और जो भी हमने चर्चा की है वो स्थापित तथ्यों से और अखबार जो पुराने अखबार हैं उसके अंदर छपी हुई जो है खबरों से और टेलीविज़न इंटरव्यू उनके आधार पे किया है। तो हमें आशा है कि ये छोटी मोटी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।